अच्छा ये बताओ, मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो आप क्या करते हो? बोलो। मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो आप क्या करते हो? आप अपने घर की छत में चढ़ जाते हो, आप अपना हाथ ऊपर कर लेते हो, ऐसे ऐसे करने लग जाते हो कि नेटवर्क आ जाए। आपको पता है कि नेटवर्क ऊपर से ही आएगा, इसलिए हाथ ऊपर करते हो आप। नेटवर्क ना मिल रहा हो तो आप अपने छत में चढ़ जाएंगे, ऊंची जगह पर चले जाएंगे और ऐसे ऐसे हाथ ऊपर करके हिलाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क ऊपर से ही आएगा। अच्छा, नेटवर्क ना मिले तो मोबाइल डिब्बा है कि नहीं? हाँ या ना? फिर वो मोबाइल किसी काम का नहीं है यदि उसमें नेटवर्क ना हो तो। हाँ या ना? उसी तरह आपको भी एक नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है ईश्वर ने, और वो कनेक्ट होने का जो पावर है ना, वो आपके मस्तिष्क में है। डिवाइस जो लगी है, ईश्वर ने लगा रखी है डिवाइस, वो आपके मस्तिष्क में है, फिट है। बस आप जरा ध्यान करेंगे, जरा परमात्मा की ओर निहारेंगे, आंखें बंद करके ध्यान करेंगे और बाहरी संसार से हटके एक ध्यान जगत में जाएंगे, भगवत चिंतन में डूबेंगे। अपने आप को अंतरिक्ष की ओर ले जाइए, मानसिक रूप से अपने मन को अंतरिक्ष की ओर ले जाइए, अपने मन को ऊपर की ओर ले जाइए। जब आप ऊपर की ओर ले जाएंगे, ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे, तो क्या होगा? आपके अंदर भी नेटवर्क प्राप्त होने लग जाएगा, नेटवर्क मिलने लग जाएगा। और जैसे ही नेटवर्क मिला तो सारी नकारात्मकता खत्म। आप कनेक्ट नहीं है। जरूरत किस चीज की है? बोलो मेरी मां। कनेक्टिविटी की। आप अपने आप को बस कनेक्ट करके रखें भगवान से। आज लोग जो परेशान हैं वो क्यों है जानते हो? उनका भगवान से सिग्नल नहीं मिल रहा। सिग्नल जिनका मिल रहा है वो आज कलयुग में भी बड़े प्रसन्न हैं। जिनका सिग्नल मिल रहा है वो राम राम जप के प्रसन्न है, कुछ ना होने पर भी प्रसन्न है। और जिनका सिग्नल नहीं मिल रहा है, उनके पास सारी दौलत होने पर भी वो परेशान है। हाँ या ना? बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, पर बहुत पैसा होने पर भी वो क्या है? परेशान है, क्योंकि सिग्नल नहीं है, नेटवर्क नहीं। सुखदेव भगवान बोले, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब में भगवान का दर्शन करिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब में भगवान का दर्शन करो। और फिर कहा श्रोतव्य, श्रोत कथा सुनो, कीर्तन स्मरण करो। और जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जितासनो, आसन प्राणायाम करो। प्राणायाम करना जरूरी है। प्राणायाम करने से चित्त शांत होता है। प्राणायाम जरूर किया करो। सुखदेव भगवान कहते हैं प्राणायाम करो। क्या करना चाहिए मेरी माँ? आप लोग योग वगैरह करते हो कि नहीं? कौन सा योग करते हो? हाँ, कपालभाति करते हो? कौन सा योग करती हो? कौन सा योग करती हो बताओ?
कोई योग योग करती हो स्वास्थ्य के लिए? नहीं करती हो। जल्दी बीमार पड़ जाओगी योग वगैरह नहीं करोगी तो। थोड़ा योग किया करो मैया। सवेरे मैया आप योग करती हो? हाँ या ना? मैया आप योग करती हो? क्या करती हो? हैं? प्राणायाम किया करो, प्राणायाम किया करो, लंबी लंबी सांसें लिया करो। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत बढ़िया है। भस्त्रिका तो करना ही चाहिए। हार्ट अटैक नहीं आता उस प्राणायाम से। क्या होता है भस्त्रिका? गहरी, खूब बढ़िया गहरी सांस लेना, तेजी से प्रेशर से छोड़ना है। 5-5 मिनट भी यदि आप ये कर लें, 2 मिनट भी कर लें, तो 24 घंटे के लिए चार्ज हो जाएंगे आप। लेकिन आज का आदमी इतना आलसी है, औरों के लिए तो छोड़ दो, वो अपने लिए भी कुछ नहीं करता। सारी जिंदगी आप बस बच्चे के लिए, परिवार के लिए मरते रहते हैं। अरे आप सही हैं, आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा है। आप ही अच्छे नहीं हैं तो सब कुछ अच्छा नहीं लगता। पैसा भी तब अच्छा लगता है जब शरीर अच्छा हो। परिवार भी तब अच्छा लगता है जब शरीर अच्छा हो। परिवार अच्छा नहीं लगता तब जब शरीर अच्छा ना हो। पैसा अच्छा नहीं लगता तब जब शरीर अच्छा ना हो। इसलिए सबसे पहले क्या अच्छा होना चाहिए? शरीर। तो शरीर कैसे अच्छा होगा? योग किया करिए, योग करना चाहिए। रोज सवेरे 1-2 किलोमीटर तक दौड़ा करो। सवेरे की हवा लाखों की दवा। सवेरे टहलो, सवेरे जल्दी जागकर और बढ़िया हो सके तो बढ़िया पानी पियो सवेरे, बढ़िया 2-3 गिलास, फ्रेश होके फिर दौड़ा करो 2-4 किलोमीटर। सुबह चला करो, सवेरे गहरी सांसें लिया करो। सूर्य नमस्कार की 12 आसन, भुजंग। महिलाओं को सबसे ज्यादा कमर में दर्द होता है, बोलो हाँ या ना? थायराइड की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा स्त्रियों को होती है, हाँ या ना? क्यों? क्यों कमर का दर्द महिलाओं को ही सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा बैठी रहती हैं। आपको भुजंगासन करना चाहिए। कमर के लिए भुजंगासन करेंगे, रेगुलर कर लेना। यूट्यूब पे सब आसन देख लेना, करना चाहिए। पेट के बल कुछ बिछा लो, नीचे दरी, चादर, चटाई, और पेट के बल लेट करके पट और दोनों हाथ से अपने छाती तक उठाओ अपने आप को। सिर ऊपर, छाती ऊपर, कमर बिल्कुल यू इस एंगल में होनी चाहिए, यू शेप में। आगे से उठना, इससे कमर अच्छी रहती है। सर्वाइकल नाम की एक बीमारी है जो हड्डियों को जकड़ देता है। फिर वो हड्डी ऐसी जकड़ जाती है कि फिर आप लफते नहीं है, मीन्स आप झुक नहीं पाते, आपको झुकने में दर्द होता है। ये तब होता है जब आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते। 40 साल के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। 40 साल के बाद पाचन शक्ति कमजोर पड़ने लग जाती है। इसलिए आप पहले से ही अपने शरीर को मेंटेन करके रखेंगे तो आपका बुढ़ापा हंसते हंसते गुजरेगा। ज्यादा से ज्यादा लिक्विड चीजें खाने का प्रयास कीजिए। लिक्विड मीन्स रसेदार चीजें खाओगे। सुबह आप खूब चावल खाओ, सुबह आप खूब रोटी खाओ, पर शाम को रोटी चावल बिल्कुल ना खाना। शाम को क्या खाओ? क्या खाओ? सिर्फ दाल पियो।
सब्जियां खाओ, सवेरे खा लो बढ़िया चकाचक जो तुम्हें खाना है। शाम को बस हो सके तो आप केवल दूध बस पियो, और शाम को भी ना दूध वगैरह भी सूर्य अस्त होने के पहले ले लिया करो। सबसे उत्तम बोल रहा हूं मैं। दूसरे नंबर पर तो ये हो सकता है कि आप 7 बजे दूध ले लो, 8 बजे गर्मी है 8 बजे आप दूध पी लो। शाम को ना पेट भर दूध पियो। शाम का भोजन ना करें ना तो आप लंबा टिकेंगे। आपकी बीमारी का मूल कारण है रात्रि का खाना। आपकी बीमारी का मूल कारण क्या है? भोजन भी जहर हो जाता है यदि वो गलत तरीके से लिया जाए तो। हाँ या ना? भोजन क्या बन जाता है? जहर, यदि वो गलत तरीके से लिया जाए। अब आप क्या करते हो? रात को खाते हो और वहीं बैठे बैठे खाए और खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर लेट गए। अब वो भोजन पचेगा नहीं, तुम्हारी चर्बी बढ़ाएगा, सड़ेगा पेट में। भोजन को पचने के लिए क्या चाहिए बताओ जोर से? भोजन को पचाने के लिए क्या चाहिए? आग, जठराग्नि। और आपके शरीर में जो भोजन पचाने की आग है वो दिन में आग जलती है, रात को कमजोर पड़ती है। दिन में क्या होता है? सूर्य भगवान होते हैं और सूर्य का संबंध आग से है। इस संसार में हर चीज नीचे जाती है। एक आग की, अग्नि की जो लौ है, ज्योति है, ज्वाला है जो ऊपर की तरफ जाती है। पानी ऊपर से नीचे जाता है, पानी ऊपर से नीचे आता है। हाँ या ना? कोई भी चीज, कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी जाएगी तो वो नीचे आएगी। पर आग ऐसी है कि आग जलाई जाए तो आग की ज्योति और आग का धुआं ऊपर जाता है। हर चीज ऊपर से नीचे आती है, पर अग्नि की ज्योति नीचे से क्यों? क्यों? क्या विज्ञान है बताओ? आप साइंस जानते हैं तो बताओ क्यों जाती है आग की ज्योति नीचे से ऊपर? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहता है हर चीज ऊपर से नीचे आती है, तो क्यों आग की ज्योति और धुआं ऊपर की ओर जाता है? हाँ? हवा? भाई हवा तो हर चीज को मिल रही है। तिनके को भी हवा मिल रही है, तिनका काहे नहीं ऊपर जा रहा है? तिनका भी तो हल्का है। इसका साइंस और आध्यात्म दोनों आप समझिए। एक होता है अंश, एक होता है अंशी। एक होता है अंश, दूसरा होता है अंशी। जैसे गंगा है अंशी, और गंगा का बोतल में पानी भर लिया आपने जरा सा तो वो हो गया गंगा का अंश। जो थोड़ा है वो अंश है, जो ज्यादा है वो अंशी है। अंशी है तो अंश है, गंगा है तो गंगा जल है। अंशी ना होगा तो अंश ना होगा। जैसे आप और हम, ईश्वर हैं अंशी और हम हैं उनके अंश। उसी तरह जो आग है ना, आग है सूर्य की अंश। आग किसका अंश है? बोलो, सूर्य का। तो जो अंशी है वो अंशी ऊपर है, सूर्य भगवान ऊपर है। तो और अंश जो है, हमेशा याद रखिएगा, अंश अपने अंशी की तरफ भागेगा। अंश जो होता है वो अक्सर अपने अंशी की तरफ भागता, मतलब अपने जो उसे उत्पन्न करने वाला जनक है
वो अपने जनक की ओर भागता है। तो आग को उत्पन्न करने वाला कौन? सूर्य। सूर्य ही है ऊपर, इसलिए आग सूर्य की ओर ऊपर की ओर भागती है। और जल, जल नीचे की तरफ भागता है, क्योंकि संसार में पानी जहां जहां पानी है वो पानी समुद्र का पानी है, और समुद्र नीचे है। समुद्र नीचे है, हर जल का अंशी समुद्र है। आपके घर में बोतल भर पानी भरा होगा तो उस पानी का अंशी भी समुद्र ही है। इसलिए पानी अपने समुद्र की, कहीं भी पानी गिरेगा वो बह के समुद्र की तरफ जाएगा। कहीं भी आग लगेगी ऊपर की ओर भागेगी। क्यों? हर अंश अपने अंशी की तरफ भागता है, हर अंश अपने। इसी प्रकार आप लोग जब नीचे खाई की तरफ देखते हो ना तो आपको डर लगता है। आप गहरी खाई देखते हो तो आपको क्या लगता है? डर, हाँ या ना? लेकिन जब आप आकाश में ऊपर देखते हो तो आपको डर नहीं लगता। नीचे देखने से डर है, ऊपर देखने से डर नहीं लगता। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा ईश्वर का अंश है, और ईश्वर भी ऊपर बैठा है। तो आपको जब आपकी आत्मा ऊपर देखती है तो वो अपने आराध्य को देखकर प्रसन्न होती है, और जब वो नीचे देखती है तो उस आराध्य से बिछड़ने का उसे डर सताने लगता है। तो वो डरने लग जाती है, कहीं मैं नीचे ना चली जाऊं, कहीं मेरा पतन ना हो जाए। इसलिए वो नीचे देखने से डरती है और ऊपर देखने से प्रसन्न होती है, क्योंकि आत्मा का अंशी ऊपर है, नीचे नहीं। व्यापकता तो ईश्वर की सर्वत्र है, फिर भी बैकुंठ तो ऊपर बताया गया है ना। क्यों? भगवान की व्यापकता तो सर्वत्र है, लेकिन बैकुंठ स्थान जो है वो ऊपर है। तो हमारी जो आत्मा है वो किसका अंश है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश हैं, तो हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन रहती है। इसलिए जब ऊपर देखते हैं ना तो आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए लालायित है, प्रसन्न रहती है। और नीचे देखते हैं तो आत्मा डर जाती है, हमारा पतन ना हो, हम नरकगामी ना हो जाएं। तो हमारे शरीर में जो आग है वो जठराग्नि है, जो भोजन पचाती है। और भोजन कब बढ़िया पचता है? रात को कि दिन को? सच्ची बताओ, भोजन सबसे बढ़िया दिन में पचता है कि रात को? क्यों भैया, चश्मा वाले भैया, भोजन कब बढ़िया पचता है? रात को? दिन में? क्यों? क्योंकि दिन में सूर्य भगवान होते हैं, और सूर्य भगवान का कनेक्शन हमारे भीतर की आग से है। शरीर में पंच तत्व है ना, उस पंच तत्व में एक तत्व अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व का संबंध सूर्य से है। तो दिन में यदि आप खाते हो तो आपका खाया जल्दी पचता है। रात का खाते हो तो रात का खाया नहीं पचता। लड़कपन में तो पता नहीं चलता, लड़कपन में तो सब चलता है। जवानी में भी पता नहीं चलेगा, जवानी भी मजबूत होती, पचा डालती है। लेकिन 35 साल के बाद यदि आपने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया तो आप 100 साल तक जियोगे, मेरी थ्योरी से चलोगे।